ईड स्टार हिंदी पर आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार आज चर्चा करने जा रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और वह टॉपिक है हिंदी क्यों पढ़ें। सबों को लगता है भाई हिंदी तो आसान है, हिंदी हम सब जानते ही हैं, तो उसे ध्यान से पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो आज हम इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि आखिर हिंदी को पढ़ें तो क्यों पढ़ें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को टच करें। देखिए, यदि आप हिंदी में बातचीत करते हैं, अगर हम भारत के उत्तरी भाग को देखें तो उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं वहाँ बातचीत की जो भाषा है, जिस भाषा में सबसे ज़्यादा बातचीत की जाती है वह हिंदी है। तो हिंदी संप्रेषण का माध्यम है, और अगर हिंदी नहीं तो हिंदी की हिंदी की बोलियों और उपभाषाओं में बातचीत की जाती है। और इसलिए आप कितना ही अच्छा वस्त्र पहन लें, देखने में कितना ही स्मार्ट हो, कुछ देर तक तो आपका मान सम्मान किसी सभा में बन सकता है, परंतु अगर आपकी भाषा अच्छी नहीं है, आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, तो फिर आपका मान सम्मान वह अधिक समय तक बना नहीं रह सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि आप हिंदी पढ़ें, हिंदी को सीखें और अच्छी हिंदी बोलने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप अच्छी हिंदी बोलेंगे तो दूसरों पर इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा और इसका लाभ निश्चय ही आपको मिलेगा। यदि आप हिंदी में किसी बात को ठीक से समझते हैं, कोई व्यक्ति यदि किसी बात को कहता है, बताता है, या आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं, कोई पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं, या किसी महापुरुष की कही हुई कोई बात सुन रहे हैं, अगर आपको हिंदी में वह बात ठीक से समझ में आती है तो आपको हिंदी को और मजबूत करने की आवश्यकता है, और इसलिए हिंदी पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि जब आप कठिन कठिन शब्दों को भी समझ पाएंगे और तीव्रता से समझ पाएंगे, तो फिर किसी भी बात को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय वस्तु को जब आप पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए यदि आप हिंदी में किसी बात को ठीक से समझते हैं तो हिंदी का अध्ययन करना आपके लिए आवश्यक है। आप अपनी बात हिंदी में समझा सकते हैं। ऐसा होता है कि हमारे मन में कोई बात हो, कोई अनुभव हो, कोई अनुभूति हो, और उसको अभिव्यक्त करने की बात हो, हम उसे दूसरों को समझाना चाहते हैं। आप मान लो आप एक शिक्षक हो, मान लो आप कोई अन्य कार्य करते हो या करने जा रहे हो या भविष्य में करने की सोच रहे हो, तो अपनी बात को आप किस भाषा में बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। यदि आप हिंदी में बेहतर तरीके से समझा सकते हैं तो आपको हिंदी मजबूत करने की आवश्यकता है, हिंदी पढ़ने की आवश्यकता है, हिंदी सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी भाषा जो होती है उसका एक अपना व्याकरण होता है, उसमें कुछ नियम होते हैं, और उन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपकी भाषा अच्छी बनती है, बेहतर बनती है। इसलिए आप अपनी बात को हिंदी में दूसरों को समझा सकते हैं या समझाना चाहते हैं तो आपको हिंदी पढ़ना चाहिए। आपको हिंदी के टीवी कार्यक्रम, सिनेमा, ये सारे समझ में आते हैं। अब हम किसी को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी की मूवी देख लें, लेकिन क्या पूरी की पूरी मूवी की भाषा आपकी समझ में आती है? जब आप हिंदी के टीवी के कार्यक्रम में जो सिनेमा देखते हैं तो आपको वह पूरा का पूरा शब्दशः समझ में आ जाता है, और जब समझ में आता है तभी वास्तव में उसे देखने का आनंद आता है। तो फिर आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। आपको हिंदी
पढ़ने की आवश्यकता है, हिंदी पर मेहनत करने की आवश्यकता है। और वह कार्यक्रम भी आपके हिंदी के ज्ञानवर्धन में उपयोगी सिद्ध होगा। उसको केवल मनोरंजन के रूप में न लें, बल्कि उससे कुछ सीखने का प्रयत्न करें। अब महत्वपूर्ण बात हमारे विद्यार्थियों के लिए, यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपको हिंदी पढ़नी चाहिए और बेहतर तरीके से पढ़नी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से यदि हमें बिजली को यहाँ से वहाँ ले जाना हो अगर बल्ब जलाने के लिए, तो हम अच्छे तार का प्रयोग करते हैं। यदि तार टूटा फूटा रहेगा तो वह बल्ब शायद नहीं जलेगा। इसी प्रकार से हम यदि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, चाहे कोई भी विषय पढ़ते हैं, चाहे भूगोल पढ़ें, चाहे इतिहास पढ़ें, चाहे राजनीति शास्त्र पढ़ें, दर्शन शास्त्र पढ़ें, या विज्ञान के कोई विषय पढ़ें, अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, आप जीव विज्ञान हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं, गणित हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं, भौतिकी शास्त्र हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं, तो आपको अच्छी हिंदी जानने की आवश्यकता है। क्योंकि संप्रेषण का माध्यम जो भाषा होती है, उसी के माध्यम से हम तथ्यों को प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपके पास शब्द नहीं होंगे, आपकी भाषा अच्छी नहीं होगी, तो आप अपने तथ्यों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकते, चाहे वह किसी भी विषय से संबंधित हो। तो तथ्यों की प्रस्तुति के लिए, बेहतर तरीके से उत्तर लिखने के लिए और अपनी बातों को परीक्षक तक पहुंचाने के लिए आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। यह मायने नहीं रखता कि आपको कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, केवल हिंदी के लिए ही हिंदी पढ़ना जरूरी नहीं, बल्कि भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा आप बेहतर परिणाम दे सकते हैं। क्योंकि आप तथ्य तो रट लेंगे, लेकिन उन्हें प्रस्तुत करने के लिए, जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है उसी प्रकार से उत्तर लिखने के लिए आपकी मदद भाषा ही करती है। इसलिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हिंदी पर विशेष ध्यान दें। अब हम लोग अंतिम बात पे आते हैं। तो देखिए, यदि आपके सिलेबस में हिंदी विषय सम्मिलित है तो हिंदी पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। लेकिन बच्चों को लगता है, विद्यार्थियों को लगता है हिंदी आसान है, हम हिंदी बोलते हैं कुछ भी लिख देंगे परीक्षा में। नहीं, हिंदी गणित की तरह अंकदायी है। हिंदी में उसी प्रकार से अंक मिलते हैं जिस प्रकार से गणित में अंक मिलते हैं। इसलिए हिंदी के सिलेबस को पूरा पढ़ने का प्रयत्न करें। और अगर आपकी भाषा अच्छी होगी तो जैसा मैंने पूर्व में कहा कि आप दूसरे विषयों में भी बेहतर करेंगे, और आप अपने विषय हिंदी में तो निश्चित तौर पे बहुत बेहतर करेंगे। इसके लिए आपके लेखन में शुद्धता होनी चाहिए, तथ्यों को प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इन सारी बातों के लिए हिंदी पर पूर्ण रूप से ध्यान दें। तो उत्तर भारत के वैसे विद्यार्थी जिनका माध्यम हिंदी है, जिनके सिलेबस में हिंदी है और जो हिंदी का प्रयोग अपने आम जीवन में करते हैं, वे हिंदी पर विशेष ध्यान दें और हिंदी की पढ़ाई अच्छे तरीके से करें, ताकि आप जीवन में सफल हो सकें। तो चलिए, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।